हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन लर्निंग के एक और नए वीडियो में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडल स्टिक कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रेडिंग के अंदर कैंडल्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। मतलब बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख करके ही ट्रेड करते हैं। चाहे आप सपोर्ट पे ट्रेड करते हो, चाहे आप रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, चाहे आप चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो। दोस्तों, इनमें सबसे पहले जो बिल्डअप होता है वो कैंडल्स का ही होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ही देख करके सिचुएशन का पता लगाया जाता है कि मार्केट के अंदर कौन सा पोजीशन अभी बनने वाला है, तो हमें किस साइड का जो है वो बाइंग करना चाहिए, कॉल साइड में जाना चाहिए या पुट साइड। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स का ही होता है और कैंडल्स का ही होता है। स्पेशली पैटर्न्स भी जो है वो कैंडल से ही बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम एकदम इजी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं कि जो कैंडल्स होती है वो कैसे बनती है, उनकी वो फॉर्मेशन कैसे होती है। दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। दोस्तों, ये वीडियो उस ट्रेनिंग का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर के वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में कैंडल्स जो है वो कैसे बनती है। तो दोस्तों, कैंडल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैंडल का इन्वेंशन किसने किया था, कैंडल की जो अवधारणा है वो किसने दी थी। दोस्तों, जापान के एक चावल के व्यापारी थे मुनेशिमा होमा। उन्होंने जो है वो सबसे पहले कैंडल्स का इन्वेंशन किया था। वो एक चावल के व्यापारी थे। उन्होंने कैंडल्स के बारे में बताया था कि कैंडल एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मैं बता दूं, ये जो होती है इसे हम कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल वही होती है जो मार्केट में मिलती है। मार्केट में मिलने वाली कैंडल्स कुछ ऐसी होती है। इसे हम लोग स्टिक बोल सकते हैं, एक छड़ी। यहाँ पर इसे विक बोला जाता है। जो मार्केट में दोस्तों कैंडल मिलती है उसे विक बोलते हैं, हम लोग उसे विक कहते हैं। लेकिन कैंडल स्टिक जो ट्रेडिंग के अंदर जो कैंडल्स होती है वो एकदम ऐसी होती है, उसकी विक जो है वो एकदम सीधी होती है। अब ये विक जो है वो दोस्तों ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है। अब आप लोग देख सकते हैं मार्केट में मिलने वाली ये कैंडल है और हमारी जो ये कैंडल है। तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में कैंडल्स क्या होती है। ये वही कैंडल जो मार्केट में मिलती है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो दोस्तों कैंडल्स कुछ इस प्रकार की होती है। ये उस कैंडल्स का पूरा फॉर्मेट है और ये इसकी जो विक है वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अब कौन सी विक कौन से सिचुएशन में कहाँ पर होती है वो उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल्स जो है वो बेसिकली 7 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये होती है कैंडल की बॉडी। इसे हम जो है वो कैंडल की बॉडी बोलते हैं। इसे कैंडल की बॉडी बोला जाता है। और ये जो होती है ये कैंडल की विक होती है, इसे हम बोलते हैं विक। अब ये विक ऊपर हो या नीचे हो, इसे 2 भाग में बोला जाता है। अगर ये विक ऊपर बनती है तो इसे हम बोलते हैं अपर शैडो, मतलब इसे बोलेंगे अपर शैडो। और जब ये विक नीचे बनती है तो इसे बोला जाता है लोअर शैडो, मतलब ये दोस्तों लोअर शैडो हो गई अगर ये नीचे बन रही है तो। और ये इसका होता है ओपनिंग प्राइस और ये इसका होता है क्लोजिंग प्राइस। अब दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग सिचुएशन में जो है वो अलग अलग भी हो सकता है। मतलब किसी का ओपनिंग प्राइस नीचे और किसी का ओपनिंग प्राइस ऊपर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का फ्लो क्या चल रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर होगा। लेकिन अगर ये रेड बन रही है, मार्केट में अगर सेलर एक्टिवेट है, तो उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में इसका ओपनिंग प्राइस और ये सेलर और मार्केट का एक्चुअल में कॉम्बिनेशन क्या है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब मान लेते हैं दोस्तों किसी स्टॉक का, जैसे मैंने मान लिया हीरो का जो भाव है, हीरो कंपनी के शेयर्स का, हीरो का जो है वो भाव चल रहा है अभी 45 रुपया पे। हम मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि अभी हीरो का भाव जो है वो 45 रुपया के आसपास चल रहा है। तो ये मार्केट में जो वो हीरो की जो ये कैंडल बनने लगी है, अब आज के शेयर्स में जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका 45 रुपया भाव यहाँ पे चल रहा है। तो जब ये कैंडल बनने लगेगी तो जो यहाँ पे है जो है वो बायर रहेंगे। तो बायर क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये कैंडल यहाँ से दोस्तों ऊपर जाने लगेगी। जब ये कैंडल ऊपर जाती है तो मतलब मार्केट में जो है वो बायर एक्टिव है, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ग्रीन कैंडल बनने लगेगी। तो वहाँ पे ये सिचुएशन में ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनने लगेगी। तो ग्रीन बनने लगेगी, लेकिन ये कैंडल जाते जाते यहाँ तक चली गई। मतलब ये 45 रुपये था, लेकिन ये यहाँ पे 52 रुपये तक आ गई।
₹52 पर आने के बाद में ये कैंडल वापस नीचे आई और यहाँ पर ला करके इसने इसका क्लोज दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 45 का भाव था और ये यहाँ पे इसने 48 पे ला करके क्लोज दे दिया। मतलब अब हम कहेंगे इसका ओपनिंग प्राइस कितना था, तो इसका ओपनिंग प्राइस जो है वो दोस्तों 45 रुपया था। इसका ओपनिंग प्राइस 45 रुपया था और 48 रुपया जो है वो इसका क्लोजिंग प्राइस था। अब अगर कोई कहता है कि शेयर इस जो शेयर ने वो कितना हाई मारा, तो मतलब इसने 52 का जो है वो हाई मारा, तो यहाँ पर हम जो बनेंगे वो बनाएंगे इसका अपर शेडो। ये जो 52 का ये बन जाएगा अपर शेडो, तो इसको हम बोलते हैं अपर शेडो। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब ये 45 रुपये पे ओपन हुआ था तब ये ओपन होते ऊपर नहीं गया, ये थोड़ा सा नीचे भी आया। मार्केट थोड़ा सा जो है वो 43 रुपये तक आया, तो ये जो बनाया इसने हम बोलेंगे लोअर शेडो। मतलब मार्केट कितना नीचे गिरा था हाईएस्ट, तो इसने कितना लोअर शेडो बनाया था, तो उस सिचुएशन में बोला जाता है कि ये लोअर शेडो कब बनाता है, अपर शेडो कब बनाता है। तो दोस्तों आपको मैंने समझाया है कि ये एक्चुअल में कैसे काम करती है, कैंडल्स कैसे बनती है, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर बायर्स की बात करें, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव है, अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आपको मैं वो समझाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको मैंने समझाया जो है वो बुलिश कैंडल्स कैसे बनती है। जो अभी वो ग्रीन वाली कैंडल बनी थी वो हमारी बुलिश कैंडल्स थी। जब मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को वो ऊपर लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो कैंडल्स बनती है वो ग्रीन कलर की बनती है। ग्रीन कलर की जो कैंडल्स बनती है उन्हें बुलिश कैंडल बोला जाता है। ये जो अभी हमने सीखा वो बुलिश कैंडल है। अब हम सीखते हैं कि बियरिश कैंडल्स जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि बियरिश कैंडल्स जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं कि बियरिश कैंडल्स जो है वो कैसे बनती है। जब मार्केट में रेड कैंडल बनती है, जब मार्केट में रेड कैंडल बनती है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। सेलर जब एक्टिव होते हैं तो मार्केट को नीचे लेकर के जाते हैं। तो मार्केट को जब नीचे लेकर के जाते हैं तो उसे बियरिश बोला जाता है कि ये बियरिश कैंडल बना रहा है। बियरिश कैंडल जो है वो रेड कलर में बनती है। मतलब अगर मार्केट नीचे जाएगा, जो सेलर है वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तो उसे रेड कलर में फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पर हमारी रेड कैंडल बनती है। तो अब मान लेते हैं टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि आज टाटा कंपनी का जो मार्केट है वो 50 रुपये पे ओपन हुआ था। 50 रुपये पे ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो 45 तक आया था। तो 45 तक आया, लेकिन मार्केट जब ओपन हुआ तब थोड़ा सा नीचे आकर के वापस थोड़ा सा कम से कम ये 53 रुपये तक ऊपर भी गया था। 53 रुपये पे ऊपर जाने के बाद वापस जो है वो मार्केट नीचे गिरने लगा और नीचे गिरते गिरते ये 45 तक आया। 45 से नीचे गिरा और यहाँ पर आकर के ये कम से कम 42 तक आया। लेकिन 42 पे थोड़े से बायर एक्टिव हो गए, तो बायर ने क्या किया, मार्केट को वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश की बायर ने, 45 पे ले जा करके इसको क्लोज कर दिया। तो ये वहाँ पर हमारी टाटा कंपनी की जो है वो बियरिश कैंडल बन चुकी है, मतलब रेड कैंडल बन चुकी है। बियरिश हमेशा रेड होती है। दोस्तों मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ आप लिखने की आदत डालो। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, लिखना बहुत जरूरी होता है। जब आप बाद में ट्रेडिंग जनरल बनाना सीखोगे दोस्तों, आपको वहां पे लिखने की आदत होनी चाहिए। मतलब आप कितना ट्रेड लेते हो, क्या क्या लिखते हो, वो सब आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप अभी से आदत डालो लिखने की। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लिखने से आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। आप कितना जल्दी से चीज़ों को सीख सकते हो वो आप जल्दी सीखने की कोशिश करोगे और आपकी मेमोरी जो साफ होगी, चीज़ें आपको जल्दी याद होने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को जल्दी याद कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ लिखो, हमेशा लिखने की आदत डालो। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो ये बियरिश कैंडल बना चुका है, यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। तो अब मैं आपको पूछता हूँ कि दोस्तों इसने मार्केट ने आज कितना डाउन मारा, मतलब इसने 5 रुपये का डाउन मारा। आज मार्केट जो है वो 5 रुपया नीचे आ गया, नीचे क्लोज हुआ, लेकिन ये गया तो 7 रुपये पे था, मतलब 50 से सीधा 42 पे नीचे आ गया था। तो ये जो है वो कम से कम 8 रुपया मार्केट आज नीचे गिरा था, लेकिन ये गिरने के बाद में वापस ऊपर उठा और 45 पे जाके क्लोज कर दिया। मतलब आज मार्केट में जो है डाउनफॉल रहा। तो अब दोस्तों ये जो है ये इसका बॉडी बन चुका है, तो इसको हम बॉडी बोलते हैं। इस कैंडल को जो है वो बॉडी बोला जाएगा कि ये इसका बॉडी है, ये इसका बॉडी। और ये दोस्तों जो है इसका अपर शेडो और लोअर शेडो है। ये इसका अपर शेडो है, ये इसका अपर शेडो बन चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये इसका लोअर शेडो बन चुका है, तो इसे हम बोलेंगे ये लोअर शेडो है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ इसका ओपनिंग प्राइस, तो इसका ओपनिंग प्राइस ये रहा, इसका ओपनिंग प्राइस ये रहा, जिसे हम 50 रुपया बोल सकते हैं। 50 रुपया जो इसका ओपनिंग प्राइस था, तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो 45 रुपया था। मतलब मार्केट ने 45 पे आके क्लोज किया। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ मार्केट ने कितना डिप मारा, कितना लो गया था, तो ये 42 रुपये तक गया था। और हाई कितना मारा, इसने 53 रुपये का हाई मारा। तो आई होप आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेकर के चलता हूं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाता हूं कि प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आने के बाद दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पे कैंडल्स बन रही है। अब आप गौर करना कि कौन सी कैंडल जो है वो कैसे बन रही है। अगर वो ऊपर की तरफ बनती है तो वो ग्रीन बनती है, क्योंकि वहाँ बायर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। अगर वो रेड बनती है तो वो ग्रीन, अगर वो रेड बनेगी तो वहाँ सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। आप लोग देखिए यहाँ पर जो
कैंडल्स बन रही है दोस्तों, इस पर फोकस कीजिए। कई बार जो जरूरी नहीं होता है कि कैंडल्स के ऊपर उसका अपर शेडो लोअर शेडो बनाए, हो सकता है कैंडल सीधा ओपन प्राइस पे और क्लोज प्राइस पे आके खत्म हो जाए, वहां पर वो उसका कोई लोअर शेडो या कोई अपर शेडो बनाए नहीं। तो ये मार्केट में जरूरी नहीं होता है कि कैंडल्स हमेशा अपर शेडो या लोअर शेडो बनाएगी, कई बार ये नहीं बनाती है। जैसे हम कैंडल्स बहुत तरह की होती है, शूटिंग स्टार्स होती है, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, मोर बोजू कैंडल। मोर बोजू कैंडल्स के अंदर हम सीखेंगे कि अपर शेडो लोअर शेडो नहीं होती, तब कैंडल्स कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, तो वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे। आप सभी चीज़ों को एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। अगर आप सभी चीज़ों को एक साथ सीखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये ट्रेडिंग है, इसको धीरे धीरे अच्छे से सीखने की कोशिश करो। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नाइस कैंडल लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका है कैंडल्स के बारे में और आपको वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे और अच्छे से वीडियोस बनाने का दिल करता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखने में मजा आ रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमैट अकाउंट किस में खोलना चाहिए और खोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप लोग जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। मैंने उस वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।